दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे 3-4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। एक तरफ तो आरबीआई ने यस बैंक को दिया है एक झटका और दूसरी तरफ यस बैंक को मिली है बहुत बड़ी गुड न्यूज क्योंकि उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिला है एआरसी के माध्यम से। जो उन्होंने पूरा रकम ट्रांसफर की उसमें से अब जो रकम है लगातार आनी शुरू हो चुकी है और एक इन्वेस्टर मीटिंग है। इसके अलावा यस बैंक से एक फ्रॉड के मामले में भी गिरफ्तारी हुई है। ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। वैसे यस बैंक का स्टॉक आज भी कमज़ोर था, लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। पिछले कुछ दिनों से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या एक बड़ी तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? क्योंकि इस बार रिजल्ट हमने देखा काफ़ी शानदार था। अब इस रिजल्ट के बाद क्या इस समय यस बैंक में खरीदारी करनी चाहिए? क्या वाकई में यस बैंक आने वाले समय एक प्रीमियम बैंक बनेगा? जिस तरह से इन्होंने अपनी रणनीति बदली है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यस बैंक के स्टॉक में गिरावट थी और इसके पीछे वजह है बैंकिंग शेयरों में गिरावट। आज बैंकिंग शेयर बिल्कुल दबाव में थे। आज निफ्टी बैंक हो या निफ्टी प्राइवेट बैंक दोनों में गिरावट थी, उसका असर यस बैंक में भी देखने को मिला। तो भले ही बाजार पॉजिटिव हो लेकिन बैंकिंग सेक्टर आज दबाव में था। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 23.35 पर, क्लोजिंग थी कल की 23.25 के आसपास। इंट्राडे में इसने 23.40 का हाई भी बनाया, यानी कुछ ऊपर जाने की कोशिश की। जैसे कि बैंकिंग शेयरों में दबाव शुरू हुआ यह स्टॉक भी नीचे आ गया और इसने 22.75 का लो बनाया। अंत में क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर रही 23 के आसपास 1.08% की गिरावट के साथ। अब वैसे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था और उसके बाद में इसमें धीरे धीरे गिरावट की संभावना बनी है। 29 अप्रैल को 28.5 के आसपास स्टॉक पहुंच गया था और दिन की जो हाई थी वो 28.55 के आसपास थी और उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और लगातार स्टॉक नीचे आया। अब आप देख सकते हो ये जो गिरावट शुरू हुई ये स्टॉक जो लो में लो अगर आप देखें इसकी प्राइस 14 मई को देख सकते हो कि ये 22 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि 30 तक आ गया था, यानी लगभग 22 रुपये तक पहुँचा स्टॉक 14 मई को। जो इसने हाई जो प्राइस बनाई थी वो 29 अप्रैल को थी 28.5 के ऊपर और उसके बाद में ये सीधा स्टॉक आ गया 22.5 से भी नीचे। लेकिन उसके बाद में इसमें कुछ रिकवरी शुरू हुई और आप देख सकते हो कि स्टॉक अब ये 23.5 के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक बड़ी गिरावट के बाद में निचले लेवल से रिकवरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि 28.5 से स्टॉक 22.5 तक आया। तो अब यहाँ से एक अच्छी बाउंस बैक की संभावना बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने जो एनपीए ट्रांसफ़र किया जेसी फ्लावर्स को एआरसी के माध्यम से 17 दिसंबर 2022 को, जिसमें 48,000 करोड़ का एनपीए इन्होंने पूरा ट्रांसफ़र किया है। अब उसके जो रकम है आनी शुरू हो क्योंकि 15% उनको अपफ्रंट मिला था, उसके बाद में 85% जैसे जैसे रिकवर होगा उसी हिसाब से मिलेगा। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि 190 करोड़ की रकम इनको फिर से मिल चुकी है। सिंगल ट्रस्ट के माध्यम से ये रकम इनको जारी हुई है क्योंकि इनको रिसिप्ट दी गई थी और उसके बदले में अब ये जैसे जैसे रकम जारी हो रही है वो पैसे इनको मिल रहे हैं। तो 190 करोड़ की रकम और मिल चुकी है क्योंकि जैसे ही इन्होंने जेसी फ्लावर्स को आप देखो पूरा एनपीए ट्रांसफ़र किया, उन्होंने स्ट्रिक्ट कदम उठाने शुरू कर दिए, चाहे वो अनिल अंबानी हो या दूसरी और कंपनियां, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है और ऐसे में वो इस समय प्रेशर में आके या किसी भी और तरीके से भी वो रकम दे रहे। तो अब यस बैंक को 190 करोड़ की और रकम मिल चुकी है। तो ये फैसला था ये काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि यस बैंक के पास वो इतने साधन नहीं थे कि वो इस रकम को रिकवर कर सके। तो इन्होंने जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र की रकम और वहाँ से अब लगातार हर महीने ही देख रहे कि रिकवरी अच्छी खासी आ रही है और ये जो पैसे हैं ये आने वाले समय इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करने वाले। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है यस बैंक के लिए। तो जिस रफ्तार से ये पैसे रिकवर हो रहे, लग रहा है कि जल्द से जल्द इनका पूरा का पूरा एनपीए रिकवर हो जाएगा और पूरी तरह से एनपीए के टेंशन से बाहर आ जाएगी यस बैंक। और अभी वैसे अगर आप देखें तो हमने देखा है कि पिछले 1 साल में ही बहुत सारा एनपीए इनका रिकवर हुआ है। नया एनपीए अभी बन नहीं रहा है क्योंकि ऐसे वो कोई लोन बांट भी नहीं रखी जो आगे जाके एनपीए बने। पूरी सावधानी बरती जा रही है और इसीलिए आने वाले समय यस बैंक के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यस बैंक के ऊपर 5,000 रुपीज़ की एक पेनल्टी लगाई गई है। यह एक छोटी सी अमाउंट है लेकिन कुछ कमी की वजह से इनके ऊपर ये पेनल्टी लगाई है और ये आरबीआई की तरफ से लगाई गई है पेनल्टी।
तो अब जैसे कि आपको पता ही हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2020 में फिर से यस बैंक को खड़ा किया है और एसबीआई की मदद ली, दूसरी और बैंक भी साथ में ही। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जानना चाहता है कि क्या यस बैंक वाकई में अब पारदर्शी तरीके से सब काम कर रहे हैं, क्या उनके पास सब कुछ नॉलेज है अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने के लिए, उनके पास वो सारे रूल्स रेगुलेशन की पता है। इसी को जानने के लिए एक निरीक्षण किया गया आरबीआई की तरफ से अचानक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कोई गया यस बैंक के एक ब्रांच के अंदर और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया। उनको नहीं पता था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो भी बंदा आया हुआ है, और वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया ब्रांच के अंदर। तो इस निरीक्षण के दौरान उनको कुछ कमी दिखाई दी, यानी आरबीआई की तरफ से जो गए थे बैंक के ब्रांच के अंदर, तो 21 मई को इसकी जानकारी यस बैंक को दी गई है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि यस बैंक के जो कर्मचारी थे जिनके साथ में उन्होंने बातचीत की होगी, उनको आरबीआई के रूल्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। यानी जो यस बैंक का जो स्टाफ है उनको पता नहीं है कि आरबीआई की क्या क्या रूल्स है, किस तरह से बैंकिंग कारोबार को करना है, वो सारी जानकारी नहीं थी। तो एक बहुत बड़ी ये सेवा में कमी कह सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये 5,000 रुपये की एक छोटी सी पेनल्टी लगाई गई, जिससे आगे ध्यान रहे कि ऐसी गलती ना हो। और ये देखते हो कि ये बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह से अगर आरबीआई हर बैंक के अंदर जाके अगर आप बिना बताए अचानक जाके उसका निरीक्षण करेंगे तो बहुत सारी कमियां जो बाहर आ सकती है, और अब आरबीआई सख्त कदम उठा रही है और इसका वेलकम करना चाहिए। तो यस बैंक में भी कमी दिखाई दी है और इसके लिए ये थोड़ी सी पेनल्टी लगाई गई है। लेकिन ये पेनल्टी से मतलब ये कि आगे यस बैंक अब ध्यान देगी और अपने जो भी टोटल अपने एम्प्लॉयज़ है उनको अच्छे से अवेयर करेगी, ताकि आने वाले समय कोई भी आखिर पूछे तो सारे के रूल्स उनको पता होने चाहिए, बैंकिंग नियम उनके पास होने चाहिए, ताकि ऐसी गलती ना हो, लोगों को भी नुकसान ना हो। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक की तरफ से एक इन्वेस्टर मीटिंग रखी गई है और आप देख सकते कि यह 21 मई 2024 को इन्वेस्टर मीटिंग हुई, यानी कल ये इन्वेस्टर मीटिंग हुई थी। तो यहाँ पे 2 पार्टियाँ शामिल थे, इंस्टीट्यूशन जो नाम दिया जा रहा है उसमें देखें तो व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट लिमिटेड और व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इन 2 के साथ में यस बैंक की मीटिंग थी 21 मई 2024 को। और ये देख सकते हो जो मोड है इन पर्सन का था, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3:15 से लेके 4 बजे के बीच में यह मीटिंग हुई है, और ये मुंबई की लोकेशन में हुई है, यानी मुंबई ब्रांच में इनकी मीटिंग हुई है। हो सकता है कि यस बैंक आने वाले समय कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी करे। ऐसे में ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके साथ में जो बातचीत है उसके काफ़ी मायने निकल के आ रहे हैं। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। यस बैंक के एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक साइबर ठगों को लोगों के अकाउंट उपलब्ध कराए गए थे, और जो डिप्टी मैनेजर है वो उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ने क्रिप्टो मार्केट में निवेश के नाम पर साइबर ठगी के मामले में यस बैंक के एक और कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है, और आरोपी यूसुफ मोहम्मद चांद खान मुंबई स्थित यस बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर वो सेवाएं दे रहे थे। और देख सकते हो कि उन्होंने लोगों के जो अकाउंट थे वो साइबर जो क्राइम करने वाले, जो फ्रॉड करने वाले, उनको उपलब्ध कराए थे, और उनके अकाउंट के माध्यम से साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे। तो यहाँ पे जो पूरा मामला था उसमें फर्जी वेबसाइट के माध्यम से क्रिप्टो मार्केट में निवेश कराकर 45 लाख रुपीज़ के ठगी का पूरा ये मामला था। और उसके बाद में जो पूरा मामला खुला तो उसमें देखो कि बैंक के कर्मचारी शामिल थे, और उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुंबई निवासी है, और ये देख सकते हो कि ऐसे में अब बैंक को भी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं बैंक में लेना चाहिए जो आगे जाके फ्रॉड करे। अभी यस बैंक ने शुरुआत की है, ये उनके ऊपर बड़ा दाग लग सकता है, और ऐसे में यस बैंक के मैनेजमेंट को भी खास ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे आगे की क्या रणनीति हो सकती है, एक बार पिवट लेवल के माध्यम से समझो। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 22 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 21 तक स्टॉक जाएगा। बड़ी गिरावट हुई तो 20 तक भी जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में बड़ी गिरावट की संभावना बने। पॉजिटिव माहौल बना तो 23 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसके आसपास स्टॉक है। सेकंड रेजिस्टेंस 24 का, इसको पार करते ही 25 तक स्टॉक जाएगा। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए चिंता की कोई बात नहीं, निवेश यस बैंक में करना चाहिए। आने वाले इसमें यस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।